everybody, welcome to RP classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का अपना टॉपिक स्टार्ट. ऑलराइट, तो रीजनिंग का हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा मिसिंग नंबर्स का, जो बेसिकली मैट्रिक्स में देखने को मिलता है. ठीक है, तो लेट्स सी. ये आप इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो नंबर सीरीज़ वाले ही यूज़ होंगे. ये नंबर सीरीज़ जो है वो आपका मैथ्स में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आ जाता है. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन पेपर में जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस में आता है, तो हम नंबर सीरीज़ को जो है वो मैथ्स के ही पोर्शन में करेंगे. ऑलराइट, तो मिसिंग नंबर में बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर सीरीज़ का लगेगा. बस इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको मैट्रिक्स में जो है वो नंबर्स दे रखे होंगे. आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है इन क्वेश्चंस को. अब इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी. मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जहाँ पे एक रो है और कॉलम्स है. ठीक है, कुछ रोज दे रखी हैं और कुछ कॉलम्स दे रखे हैं जिसमें कुछ आपके नंबर्स जो हैं वो फिलअप करे होंगे. जैसे कि इस मैट्रिक्स में क्या नंबर्स फिलअप हैं. लेट्स सी. अब इस तरीके से आपको मैट्रिक्स दे रखी है. ठीक है, और ये जो लास्ट बॉक्स है आपको ये पता करना है कि इस लास्ट बॉक्स में क्या नंबर आएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स. पहले तो आपको मैट्रिक्स को पहचानना है, जैसे कि नंबर सीरीज़ में एक पहचानने की ज़रूरत पड़ती है कि सीरीज़ किस तरीके से बिहेव करती है, वैसे ही आपको इस मैट्रिक्स में भी यही जानना है कि ये मैट्रिक्स किस तरीके से बिहेव कर रही है. अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है सभी आपके बॉक्सेस में छोटा नंबर है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये वाले कॉलम्स जो हैं, ये वाले जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आपके बड़े नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि 50 से अबव नंबर दे रखे हैं. तो इसका मतलब इन तीन नंबर्स के साथ कुछ पैटर्न यूज़ हुआ होगा जिसकी वजह से ये तीन नंबर्स जो हैं वो अपनी बीइंग में आए हैं. ऑलराइट, तो लेट्स सी. अब देखिए इन तीनों के साथ ना कोई ऐसा कैलकुलेशंस करनी है जिसके साथ ये वाला जो नंबर है वो बन जाए. अब देखिए 6 + 8 + 3, अगर हम तीनों को प्लस करें तो क्या 51 तक बन सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता. तो प्लस माइनस करके तो नहीं बन सकता, लेकिन मल्टीप्लाई करके ज़रूर बन सकता है. ठीक है, तो देख लेते हैं. अगर 6 × 8 करें तो कितना आ रहा है? 48. ठीक है, तो 48 में +3 कर रहे हैं तो 51 आ जाएगा. यहाँ तक तो ये पैटर्न चल रहा है. अब आगे भी देख लेते हैं. 15 × 4 कितना हो जाता है? 60 + 5 65. लीजिए, वी हैव आवर पैटर्न नाउ. ठीक है, तो क्या बन जाएगा लास्ट के लिए भी? 20 × 5 100 + 20 120. तो 120 इज़ योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने किसी भी मैट्रिक्स का पैटर्न जो है वो चेक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है. अब इसमें देखना है कि क्या पैटर्न हो सकता है. अगेन यहाँ पे आपको और सारे नंबर सेम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर्स हैं. अगर हम पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो लास्ट वाला जो ये वाला जो कॉलम था आपका, सॉरी ये वाली जो आपकी रो थी, इसमें आपको जो है फाइंड आउट करना था. राइट, तो इसमें भी इसी तरीके से. राइट, तो यहाँ पे भी एक बार हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके देखते हैं कि हो सकता है कि इन दोनों के साथ सॉल्व करके कुछ ये नंबर बना हो, इन दोनों को सॉल्व करके ये नंबर बना हो. तो देख लेते हैं. अब 18 + 12 कितना होगा? इट्स 30. तो 36 तो ये बन नहीं सकता. देख लेते हैं फिर भी. 18 + 12 कितना हो रहा है? 30 + 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा. 11 + 13 कितना हो जाएगा? इट्स 24. अब इसमें बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा तो जाके 4 आएगा. इसका मतलब प्लस माइनस तो नहीं है इसमें. ठीक है, तो और कौन सा पैटर्न यूज़ कर सकते हैं? एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 36 स्क्वायर है और 4 भी स्क्वायर है अपने आप में. तो देख सकते हैं अगर हम 18 - 12 करें तो कितना आ रहा है? 6. और 6 का स्क्वायर इज़ 36. 11 माइनस एक सेकेंड, हाँ 11 - 13 करें तो -2 आ रहा है. -2 का स्क्वायर इज़ 4. राइट, तो
19 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 विल बी योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज आपको दे रखी है ये। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा नंबर्स हैं जो हमें अलग दिख रहे हैं थोड़े। सबसे बड़े नंबर्स कौन से हैं? पहले हमें इस यहाँ से मतलब रोज में दिया होता था, अब हमें जो है वो कॉलम में जो है वो दिख रहे हैं थोड़े अलग नंबर्स, प्लस जो अपने आप में स्क्वायर क्यूब भी हो सकते हैं और जो अपने आप में सबसे बड़े हैं पूरे अपनी लाइन में, राइट। इस लाइन में देखें तो 16 सबसे बड़ा है, इस लाइन में 36, इस लाइन में 64 और मिसिंग नंबर है दिस वन, राइट। तो देख लेते हैं कि क्या बन सकता है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें कि तो 16 बन सकता है क्या? 3 + 4 + 9। बेसिकली आपने किसी भी सीरीज़ में पहले प्लस माइनस करके देख लेना और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन से साथ ना बने तो ऑब्वियसली स्क्वायर एंड क्यूब्स वगैरह में से कुछ होगा, ठीक है। तो आपने हर एक पैटर्न को जो है वो चला के देखना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सीरीज़ को देख के पता चल जाएगा कि व्हाट पैटर्न यू हैव टू फॉलो। ऑलराइट, तो देख लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 9 16, यहाँ तक तो ऐड करके आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 + 6 + 25, 11 + 25 36, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। 7 + 8 + x, जो क्वेश्चन मार्क है उसको x मान लेते हैं और इसको ऐड करके आ जाएगा 64। मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 8 + 7 इज 15, 64 - 15। अब 64 - 15 कितना हो जाएगा आपका? 49। तो x की वैल्यू इज 49। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन क्वेश्चंस को करते हुए आप जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को करते हुए ये मत सोचेगा कि ये पैटर्न कहाँ से आया। देखिए, नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर इस तरह का टॉपिक है जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का पैटर्न आ सकता है। हमारा आपको ये करवाने के पीछे मंशा क्या रहेगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं सभी करवा रही हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो आपने बेसिकली जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो इन पैटर्न्स को अपने ध्यान में रखना है कि ये जितने भी पैटर्न्स हमने करे हैं इनमें से कोई भी पैटर्न जो है वो हो सकता है एक नंबर सीरीज़ में या फिर मिसिंग नंबर में, ठीक है। तो इसके पीछे की मंशा सिर्फ इतनी है कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो जिनके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इन पैटर्न्स का चाहे आप अलग अलग से लिख के रख लीजिए अपने पास। ऑलराइट, लेकिन इनमें से ही आपको जितने मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी पैटर्न का आ सकता है। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न हैज़ टू बी फॉलो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 22, 24, 26, 28। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो इसमें पैटर्न जो है वो किस तरह का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा एक लाइन में सबसे बड़ा नंबर जो है वो इस साइड दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 85, 126, 175। इसका मतलब इन दोनों के साथ कुछ करना है जिसके साथ हमें ये वाले नंबर्स जो हैं वो मिलेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं 20 × 5 अगर करेंगे तभी 85 के आसपास का कुछ आएगा, दैट इज़ 100। -15 करेंगे तो 85, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 24 × 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 144, राइट। अब 144 में कितना माइनस करेंगे? 15 तो बिल्कुल नहीं होगा। 144 में हम कितना माइनस करेंगे कि 126 आएगा, इट विल बी 18। लेकिन 15 और 18 में तो कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ कोई पैटर्न बन नहीं रहा, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किया हुआ लग रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब जैसे अगर हम करें
20 इंटू 5 100, और जैसे 15 था, 15 अगर माइनस करें तो इस चीज़ को हम 20 माइनस 5 भी बोल सकते हैं। यही दो नंबर्स हैं जिसके साथ 15 बना, राइट। तो 100 माइनस 15 इज 85। ये भी एक पैटर्न हो सकता है, राइट। अब सेकंड वाले रो को देख लेते हैं। 24 इंटू 6, ये हमारा बन जाएगा 144 माइनस 24 माइनस 6, 18 माइनस करके आ रहा था ना 126। अब देखो 24 माइनस 6 कितना होता है, 18 ही होता है, राइट। तो 144 माइनस 18 इज 126, सही है। तो ये भी हो सकता है। तो लास्ट वाले पैटर्न में देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 7 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 175। ये आंसर आ रहा था ना हमारा। तो इसके हिसाब से अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये कितना है 7x माइनस, ये माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 175, राइट। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या निकल गई इसके साथ। इसमें इक्वेशन में लास्ट स्लाइड में हमने थोड़ी सी गलती कर दी। इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, अब देखिए। पहले वाली जो ये जो आपके कॉलम्स हैं, रोज हैं, इनको हमने सॉल्व करके कैसे किया था, 20 इंटू 5, राइट, माइनस 20 माइनस 5, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है, राइट। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम मान लेंगे x, तो x इंटू 7 माइनस जो 7 है वो हम पहले ले रहे थे, हमें बाद में लेना, मीन्स x माइनस 7 करेंगे इज इक्वल्स टू फिर आएगा 175। तो कितना आ गया 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 175। अब ये आ जाएगा 6x एंड 175 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 यहाँ से। तो 175 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इट विल बी 168, और यहाँ जो 6 था वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 8 ज़ा 48, राइट। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू जो है वो निकल आई है, दैट इज़ 28, मतलब इस ब्लैंक में हमारा आएगा 28, ऑल राइट। तो क्वेश्चंस को हमने ध्यान से करना है, ऐसी सिली मिस्टेक्स गाइस जो हमने करी है अभी अभी वो नहीं करनी है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये पैटर्न आपको देख रखा है। इस मैट्रिक्स में किस तरह का पैटर्न लग सकता है। अब आप देख सकते हैं कि नंबर्स जो हैं वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, राइट। और यहाँ पे बड़े नंबर्स दे रखे हैं, और इनके साथ या तो मल्टीप्लिकेशन के साथ हो सकता है कुछ, या फिर स्क्वायर्स के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देख लीजिए 4 इंटू 5 20 एंड 20 इंटू 6 120, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 20 प्लस 6 करें तब भी आपका बेसिकली नहीं, इसके साथ नहीं हो सकता। अब अगर 6 इंटू 5 करें 30, 30 प्लस 4 34 ही हो रहा है। तो और 6 इंटू 4 करें 24 प्लस 5 29, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ तो नहीं हो रहा है, मीन्स हमें स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो स्क्वायर्स देख लेते हैं। स्क्वायर्स में एक काम करते हैं, पहले सभी का स्क्वायर करके ऐड करके देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज 16, 5 25 एंड 6 का 36। 16 प्लस 25 कितना होगा, इट्स 41। अब इसमें प्लस या माइनस 36 करेंगे तो तब तो आंसर नहीं आने लगा, राइट। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 36 प्लस 25 इट्स 61। 61 में 16 माइनस करके देख लेते हैं, राइट। तो देख लेते हैं इन दोनों को प्लस करके और इनको माइनस करके, मीन्स ये हो जाएगा 61 माइनस 16, तो 11 माइनस 5 6 इज 5
एंड 5 माइनस 1 इज़ 4, ऐसे आ रहा है ये, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या किया हुआ है, जो ये दो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर करके प्लस किया हुआ है, और इस चीज़ का स्क्वायर जो है वो बाद में माइनस कर दिया गया। तो लेट्स सी क्या सभी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके तो 9 का स्क्वायर इज़ 81 प्लस 6 का स्क्वायर इज़ 36 माइनस 25, ये प्लस करके हमारा आ जाएगा 117 माइनस 25 करेंगे तो 92 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो मतलब अब इसको को सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे वाली लास्ट वाली सीरीज करके सीधे आंसर निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 36 माइनस 4, इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, इट विल बी 52 माइनस 4 करेंगे तो 48 इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सीरीज दे रखी है आपको, लेट्स सी यहाँ पे क्या सॉल्व करने का है। अब देखो यहाँ पे दो लाइंस हैं जहाँ अब हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा बेसिकली। अब सबसे बड़ा नंबर जो है वो सेंटर में है और हमें सॉल्व करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ इसका जो पैटर्न होगा हमें देखने में लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एकदम सिंपल आ जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको नंबर आ जाए तो देख लेंगे, शायद इस अकेले नंबर को ही सॉल्व करके कुछ आ जाए या फिर इस नंबर को सॉल्व करके कुछ आ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें 8 प्लस 2 कर रहे हैं तो भी 10 आ रहा है, और 13 माइनस 3 कर रहे हैं तो भी 10 आ रहा है, राइट। सेकंड वाले लाइन में देखते हैं, 7 प्लस 2 कर रहे हैं तो भी 9 आ रहा है, राइट। तो 12 माइनस 3 कर रहे हैं तो भी 9 आ रहा है। तो गाइज ये तो पैटर्न बन गया, पहले प्लस 2 मतलब इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये नंबर आएगा, और इसमें माइनस 3 करेंगे तो ये नंबर आएगा। इस वाली चीज़ में प्लस 2 करेंगे तो ये नंबर, इसमें माइनस 3 करेंगे तो ये नंबर। तो सेम चीज़ यहीं पे कर देते हैं, मतलब 10 प्लस 2 तो 12, और 15 माइनस 3 तो 12, मीन्स 12 इज़ योर आंसर, राइट। सिंपल था। अब इस सीरीज़ में देखिए क्या कर रखा है, पहले तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लेते हैं। तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर इस रो में, राइट। तो मतलब इनको ये नंबर आएंगे इन 4 कॉलम्स को सॉल्व करके, राइट। तो देख लेते हैं 14 4 12 3, ठीक है। अब क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका मतलब सभी को इसमें सभी के सभी तो इंक्लूडेड नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा होता तो हम सभी को प्लस या सभी को मल्टीप्लाई या इस तरीके से करते, लेकिन यहाँ पे कोई मीडियोकर सा नंबर है, मतलब हो सकता है कि इन दोनों को अलग से यूज़ किया हो और इन दोनों को अलग से यूज़ किया हो और दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ हो। मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले दोनों को। 14 4 सा कितना हो जाएगा आपका 56, 12 3 सा जो है वो हो जाएगा 36। अगर दोनों को माइनस करें तो 20 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही पैटर्न जो है हो सकता है आगे भी हो। एक बार नेक्स्ट वाली कॉलम में भी चेक कर लेते हैं, अगर ये सही है तो हम यही जो है वो लास्ट वाले में अप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 13 इंटू 3, ऐसे ही था। 9 9 ज़ा 81, 13 3 ज़ा 39, तो इनको माइनस करके आपका आ रहा है 42, बिल्कुल सही। तो ये भी आपका 42 है, राइट। यहाँ पे 42 था, आपका आंसर भी 42 आ गया, मतलब हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे लास्ट वाले में ये वाला जो मेथड है इसको अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 माइनस 20 इंटू, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसको मान लेंगे x इज इक्वल्स टू 40, आंसर आएगा, राइट। तो 200 माइनस 20x 40, सही है। तो क्या कर लेंगे, अब ये जो है माइनस का है,
लेते हैं यहाँ पे आगे सॉल्व करके। तो यहाँ पे 40 माइनस 200 आ जाएगा, माइनस 20x, ये आ जाएगा आपका माइनस 160, माइनस माइनस कटोगे 160 ओवर 20, इट्स 8। सही है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये बहुत सिंपल सा लग रहा है वैसे, या तो स्क्वायर्स है या तो क्यूब है। 8 और 216 को देख के हमें पता लग गया कि ये क्यूब है। 8 है 2 का क्यूब, 64 अगर देखें तो 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। अब क्योंकि वहाँ पे हम क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्यूब ही ले लेते हैं। और ये है आपका 6 का क्यूब। ठीक है, तो सीरीज कैसे चली हुई है, 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो आगे किसका क्यूब आ जाएगा, 8 का क्यूब। ठीक है, अब 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ठीक, अब आपके ऑप्शंस में अगर मान लो 0 है, 0 का क्यूब भी क्या होता है 0, और 8 का क्यूब आपको दिख नहीं रहा, तो आप इसे टिक करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सीरीज यहाँ से शुरू हुई हो, तो 0 से उन्होंने स्टार्ट किया हो और यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 6। ठीक है, और अगर 0 नहीं है 8 दिया हुआ है तो ये टिक करेंगे। ठीक है, और दोनों इकट्ठे वो ऑप्शंस में नहीं देंगे आपको, क्योंकि उन्होंने अपने आंसर्स जो है वो सही भी करवाने हैं अपने, अदरवाइज उनको ग्रेस मार्किंग देनी पड़ेगी बाद में। लेकिन वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो इसके आपके दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो सीरीज़ यहाँ से शुरू है या तो सीरीज़ यहाँ से शुरू है। अगर यहाँ से शुरू है तो यहाँ पे 6 + 2 8 हो जाएगा, और अगर यहाँ से शुरू है तो 2 के पीछे वाले 2 माइनस करके देखना पड़ेगा कि क्या नंबर है, तो क्या आएगा 0। तो आपका 0 और 8 दोनों इसका आंसर हो सकता है, और टिक क्या करना आपने जो आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको। अब देखिए इसमें आपका नंबर जो है वो किस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरीके से। राइट, तो आपकी ये सीरीज हो सकती है 3, 5, 8, 13, 22। तो आगे नंबर में क्या होगा यही देखना। ठीक है, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। पहले डिफरेंस देख लेते हैं। किसी भी नंबर सीरीज में हम सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस देख के क्या हो जाएगा, यहाँ आ रहा है आपका 2 का डिफरेंस, देन 3, देन 5, अब ये आ गया आपका 9 का डिफरेंस। तो ना तो ये प्राइम नंबर्स हैं प्रॉपरली और ना ही प्रॉपरली ऑड नंबर्स हैं, तो मतलब ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी, अगर हम करें 3 × 2 + 1, सॉरी -1, तो 5 आ रहा है। राइट, 5 × 2 - 2 8, 8 × 2 - 3 13। तो अभी तक तो सही जा रहा है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। 13 × 2 इट्स 26। पहले हम 1 2 3 माइनस कर रहे थे, तो अब कौन सा माइनस होगा, 4 माइनस होगा। तो 26 - 4 22, तो बिल्कुल सही आ गया। तो 22 × 2 44, 44 - 6 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38। तो 38 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसे। बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 के बाद 5 आ रहा है ऑब्वियसली, तो -5 अगर करेंगे तो 39 आएगा आपका आंसर। अब सही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं काफ़ी छोटे दिए हुए हैं, और ये वाले नंबर्स आपको काफ़ी मतलब अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इन्हीं को सॉल्व, इन तीनों को सॉल्व करके ये वाला नंबर आ रहा होगा। अब देखिए अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस माइनस भी करेंगे तो आपका आंसर इतना बड़ा नंबर तो नहीं निकलने वाला। मीन्स स्क्वायर या फिर क्यूब्स पे हम सीधे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 0 का स्क्वायर करें +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 13 आंसर आ रहा है, 35 तो नहीं आ रहा है। तो मीन्स ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब स्क्वायर्स नहीं हो रहा तो क्यूब भी देख लेते हैं एक बारी। अगर 0 का क्यूब +2 का क्यूब
प्लस 3 का क्यूब, इसके चांसेस लग रहे हैं। 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3 का क्यूब 27, तो 27 प्लस 8 हो जाएगा 35, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 6 का क्यूब 216 प्लस x 225। अभी हमें इसका पता नहीं है, एक बार इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसके साथ सॉल्व करके आ गया हमारा तो हम बिल्कुल फाइनल कर देंगे, ठीक है। 4 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 64, 3 का क्यूब 27 प्लस 5 का क्यूब इज़ 125। तो लेट्स सी इनको प्लस करके क्या हमारा 216 आ रहा है क्या, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार ऐड करके इस चीज़ को, तो 5 तो बिल्कुल आ रहा है, इनको ऐड करके 216। मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी होगी। तो लेट्स सी x की वैल्यू यहाँ से क्या रहेगी। मीन्स 2 का क्यूब इज़ 8 प्लस 6 का क्यूब इज़ 216 प्लस x इज इक्वल्स टू 225। अब देख लेते हैं इस x का भी क्या है क्यूब है, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस 216 कितना हो जाएगा, इट्स 224, राइट। अब 225 माइनस 224, 1 जो क्यूब है इधर जाके ऐसे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x इज़ 1। सिंपल था ये, इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं गाइस, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक जो है वो यहीं तक होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। माफ़ कीजिएगा, आपका जो पिछला टॉपिक है उसकी भी पीडीएफ मैं डाल नहीं पाई किसी कारणवश, लेकिन आज जो है वो दोनों पीडीएफ्स आपकी जो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलरली ज़रूर रखिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे नए लेक्चर्स के लिए आपको नोटिफिकेशन ताकि मिलती रहे। ऑलराइट, तो थैंक यू एंड गुड लक।